तो एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमेशा की तरह कैमरे की आंखों के सामने से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे जो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, एक बातचीत और जो है सज्जाद साहब से करेंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थितियों के ऊपर और अभी जो इस डायलॉग को पीछे डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, जो अभी डायलॉग आज शाम को केडीए और लेह अपेक्स बॉडी के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करने बातचीत चालू होने वाली है। सज्जाद साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लेह और कारगिल के बीच में जो है ये पुल कैसे बना? देखिए, पुल की जहाँ तक बात है कि अभी लद्दाख के इश्यूज़ को सारे लोग समझते हैं जी। इस वक्त लद्दाख से जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं वो भी हमारे 4 पॉइंट एजेंडे को सपोर्ट करते हैं जी। हमारे लेह के जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, हालांकि वो बीजेपी से हैं जी। लेकिन वो लद्दाख से हैं जी। वो लद्दाख के इश्यूज़ को समझते हैं। जी जी जी। उनका बहुत बड़ा रोल है और जो हमारे एमपी साहब हैं उनका बहुत बड़ा रोल है इन डायलॉग्स को रिज्यूम करने में। और कल हम जब मीटिंग में बैठे थे तो हमारे लेह के सीईसी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं पुल का काम करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आप लोगों के बीच में। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उनकी अपनी पॉलिटिकल विचारधारा है, वो जिस पार्टी से हैं उसका हमें रेस्पेक्ट है, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि मैं पुल बनना चाहता हूँ, ये डायलॉग ना रुके, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें एमएचए के जो ऑफिशियल्स जो वो काम कर रहे हैं और सिंसियरली काम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है। जी जी जी। लेकिन आफ्टर ऑल जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन है वो पॉलिटिकल प्रोफाइल पे या पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठे हुए लोगों की होती है। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा अगर दिल खुले अमित शाह जी का, मोदी जी का, तो मुझे लगता है लद्दाख के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। एक हफ्ते के अंदर ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जी। सिर्फ थोड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है उसका उनको राजनीतिक फ़ायदा भी मिलेगा। मुझे लगता है राजनीतिक से ज़्यादा जो है, मैं कहता हूँ राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा, लेकिन राजनीतिक से ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो देश को मिलेगा। देश को मिलेगा। क्योंकि देश के प्रति देश के प्रति जो लोगों का कमिटमेंट है जी, लोगों का वो एक विश्वास है, वो और मजबूत हो जाएगा। मुझे लगता है राजनीति तो चलती रहती है, राजनीति में आज कोई पावर में है, कल नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो है वो देश है। ये देश आबाद हैं तो हम आबाद हैं। जी जी जी। और मैं कहता हूँ जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, हाँ, तो ये नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ हथियार खरीदना नहीं होता है, जी जी जी, फौज भेजना नहीं होता है, ये लोगों को भी अपलिफ्ट करना, बिल्कुल देश हित की बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। देश के लोगों को भी, देखिए मलेरिया सबको काटता है जी, मच्छर किसको काटता है? वो जो अंदर से कमज़ोर हो। जी। छोटे छोटे मुल्क अगर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो तो बड़ा से बड़ा मुल्क भी उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है। लेकिन इतने बड़े बड़े मुल्क, वियतनाम ने अमेरिका को चन्ने चबवा दिए। हाँ। लेकिन इतने बड़े बड़े मुल्क अगर उनके अंदर खलबली हो, लोगों के अंदर ट्रस्ट डिफिसिट हो, लोग जो है हताश हो, तो मुझे लगता है वो देश की कमज़ोरी बन जाती है। ये तारीख़ इस बात की गवाह है। सज्जाद साहब, अभी पीछे मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मैं लगातार आपको फॉलो करता हूँ, पीछे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता जो है कारगिल के, वो उमर अब्दुल्ला साहब से मिले और उसमें कुछ मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मुद्दे की समझ नहीं, मैंने आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था जो केडीए से अलग था, तो ज़रा मुझे वो बताइए कि क्या मसला था जिसके ऊपर आपने, मतलब केडीए से अलग एक आपकी संस्था है, उसके ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उसमें अपनी बात रखी? नहीं, वो इशू ये था कि जो हमारे करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उमर अब्दुल्ला साहब के चीफ मिनिस्टर बनने पर उन्हें बधाई देने गए थे जी। उस पर बीजेपी के एक लीडर ने विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हमको कश्मीरी लीडरशिप के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कश्मीर के लोग भी इस देश का हिस्सा हैं। जी, ठीक है, हम बाइफरकेट हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमको कश्मीर अब पासपोर्ट, हमारे पड़ोसी है, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, हमारा पास पड़ोस में आना जाना लगा रहेगा। पासपोर्ट लेके तो जाना नहीं है कश्मीर। हाँ, जी, वो इसी देश का हिस्सा है। जी, जी, जी। उनकी पार्टी है, लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी पार्टी को जिता रहा है। इस वक्त जो हमारे एमपी साहब हैं वो उस पार्टी के लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जी 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 जी, जिसे लद्दाख की मेजॉरिटी ने जिताया है। जी, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई आप उससे मिले नहीं, आप उसके साथ फ़ोटो न खिंचवाएं,
आप उसको बधाई ना दें, मैं समझता हूँ ये थोड़ा नैरो माइंडनेस की एक अलामत थी, उस पर मैंने रिएक्ट किया था। जी जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने देखा कि मैं इसी बात का आपका कायल हूँ कि बड़े बैलेंस्ड वे में आप चीज़ों को संभाल लेते हैं। तो ऐसे ही जो है चीज़ों को जो आप संभालते रहिए। और इसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को? देखिए ना, मैं ये समझता हूँ जो दर्द है कश्मीर का, जी वो हमारा दर्द है। जी जो लद्दाख का दर्द है वो कश्मीर का दर्द है, और वहीं दर्द यूपी का भी है। जी जी वहीं दर्द आपके केरला का भी है। जी 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 देश के किसी भी हिस्से में आज मणिपुर में प्रॉब्लम है, वो सिर्फ मणिपुर की केवल प्रॉब्लम नहीं है। अगर जी। हम ये समझते हैं कि वो मणिपुर की ही प्रॉब्लम है तो हम खुदगर्ज हैं। जी वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, जी, इस जी, देश की प्रॉब्लम है। जी, ठीक जी, है, जी, जी। तो ये हमारा एक माइंडसेट रहना चाहिए। अगर कश्मीर में भी कुछ गलत हो रहा है, इनजस्टिस लोगों के साथ हो रहा है, वो सिर्फ केवल कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सब की प्रॉब्लम है और हम सबको बोलना चाहिए। मुझे हैरानगी होती है जब देश के किसी हिस्से पे कोई इनजस्टिस होता है, पूरे देश में मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट वावेला करते हैं, वावेला मचाते हैं। जी मैंने देखा संबल के इशू पे एक खामोशी सी छाई हुई है। जी मैंने देखा कश्मीर में कुछ होता है, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है। वो जी, जैसे जी, जी। हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि वहाँ पे एट्रोसिटी हो, इनजस्टिस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इनजस्टिस कहीं पे भी हो, जी 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 चाहे कुकी माइतीस के नाम पे मणिपुर में हो, जी जी चाहे कश्मीर में हो, चाहे आपके संबल में हो, चाहे आपके पंजाब में हो, चाहे आपके राजस्थान में हो, किसी भी महाराष्ट्र में हो, देश के किसी भी कोने में, देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो हमारा नहीं है। सज्जाद साहब, मैं आपने संभल की बात छेड़ी तो मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। एक 1991 एक्ट था 1947 के बाद कि जो जितने भी हमारी इबादत की जो जगह हैं जी, जी। वो जैसे हैं वैसे बने रहें, उनमें कोई जो है किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना हो। उसमें खाली अपवाद के तौर पे, एक्सेप्शन के तौर पे जो है जो राम मंदिर का मसला था, जो उसको जो है रखा गया था। और मतलब जो राम मंदिर के जो जजमेंट में भी इसका जिक्र किया गया है कि ये बिल्कुल एक्सेप्शनल फैसला है और इसको जो है कहीं पर भी जो है आगे कोर्ट ना किया जाए, कि इसकी जो है मतलब एग्ज़ाम्पल दे करके, एग्ज़ाम्पल के तौर में ना दिया जाए कि भाई कि इसके तर्ज पर और मसले नहीं खोले जा सकते हैं। मगर अभी पीछे जो हम देख रहे हैं कि अभी जो निचली अदालतों ने जिस तरह से मतलब ये खेल शुरू किया है, जैसे संभल में अभी आपने देखा कि सर्वे का जो ऑर्डर दिया जाए, कि हालांकि सर्वे पहले हो चुका था और वहाँ के जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ के लोगों ने पूरा जो है कॉपरेट किया। उसके बावजूद दोबारा एक सर्वे हुआ और उसमें जो है कन्फ्लिक्ट हुआ पुलिस और जो है आवाम के बीच में, और लिहाजा उसमें 5 लोग जो है मारे गए। उसके बाद जो है ऐसा ही एक मसला जो है अभी देखिए अजमेर शरीफ को भी जो है एक नोटिस गया है, जबकि अजमेर शरीफ वो मतलब जो पाक जगह है, पाक जगहों में तो सभी हमारी इबादत की जगह जो है पाक ही है, मगर अजमेर शरीफ का बड़ा ऊंचा दर्जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होगा जिसने अजमेर शरीफ के लिए अपनी चादर ना भेजी होगी। उस अजमेर शरीफ को भी जो है एक जो नोटिस गया है। और सबसे इसमें जो ख़राब बात यह है कि ये जो एक ख़ास वकील जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो इस तरह के मुद्दों को ले करके कहीं ना कहीं जो अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। तो ये आप इन सब जो मसलों को जो है, ये जो अभी चल रहे हैं, इन मसलों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है और ये मेरा अपना बिलीफ है जी कि ये जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं, वो हम सब का एक कॉमन असासा है। जी, ये हमारा अपना एक विरासत है, हमें सबकी को इसकी हिफाजत, विरासत है हम सब की जो है, मतलब हमारी अपनी तहजीब का हिस्सा है। जी 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 बात सिर्फ मस्जिद की नहीं है या किसी मंदिर की नहीं है, बात ये है कि हम देश को क्या देना चाहते हैं, यस, देश की में कौन सी तालीम छोड़ के जाना चाहते हैं, कौन सी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। जी 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 आज आप देखें सीरिया के अंदर, आप देख रहे हैं इस्लाम के नाम पे कलिमा पढ़ते हुए मुसलमान बनते हुए दूसरे घर पे हमला कर रहे हैं, गले काट रहे हैं, बेतहाशा कत्लेआम हो रहा है। कितना अनरेस्ट है उस कंट्री के अंदर। जी जी पाकिस्तान में आप देखिए, बगल में मुल्क है, साथ ही अलग बना था, अलग अपना मजहब लेके चला गया था कि हाँ, मजहबी आधार पे बना हुआ मुल्क जिसका हम हाल देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे देखें पारा चिनार के अंदर कितना जुल्म हो रहा है, कितने गले काट के लोगों को मारा जा रहा है। 103 लोगों को अभी पारा चिनार में कुर्रम एजेंसी पाकिस्तान में मारा गया। तो
ये वो चीज़ है, ये एक फितना है, जी जी ये बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पॉलिटिकल फ़ायदा हर किसी को चाहिए, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पोजीशन नहीं चाहिए, फ़ायदा नहीं चाहिए, मुकाम नहीं चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा कीमत वाली चीज़ क्या है? इस मुल्क की सिक्योरिटी, इस मुल्क में अमन अमान, अमन इस चैन। मुल्क के लोगों की खुशहाली। जी तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें जो है देश के हित में है। जी ये बिल्कुल 5 लोगों की जान जाना है। जी पुलिस का जिस तरीके से एक पार्शियल रोल प्ले करना, अदालतों का इस तरह पार्शियल रोल प्ले करना, जी जी ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ और कंडेमनेबल चीज़ है, कंडेमनेबल चीज़ है। जी जी इसमें सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था। जी जी इसमें देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था कि इस चीज़ मुझे, हालांकि देखिए हमारी जो सोच है वो आरएसएस की सोच नहीं है, हम उनके सोच से बहुत इख्तलाफ है बहुत जी, सारे मुद्दों पर, लेकिन मैं मोहन भागवत जी के इस बयान से बिल्कुल खुश हूँ और बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे जो है, शिवलिंग ना ढूंढा जाए। शिवलिंग ना ढूंढा जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये चीज़ इसको प्रैक्टिकली कहने की कथनी ज़रूरत और है। करनी में और अंतर उनके जितने भी आरएसएस के जितने भी ब्रांचेस हैं वो सबको ये इंस्ट्रक्शंस जाना चाहिए कि आप देश का माहौल ख़राब ना करें, क्योंकि इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। जो हालात इस वक्त वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं बहुत सेंसिटिव है, बहुत हालात जो है वो एक सेंसिटिव दौर से हम गुजर रहे हैं। इसमें हमें अपने देश को, इसकी सुरक्षा को, इसके अमन अमान को बचाए रखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हालात हाथ से निकल जाएं और फिर हम ये कहते रहें कि मतलब बहुत देर हो गई, जी हालात को संभालने में बहुत देर हो गई, चीज़ों को समझने में, तो ये बहुत गलत हो जाएगा मुझे जो लगता है। जी 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 तो ये थे सज्जाद कारगिली। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सज्जाद कारगिली किसी परिचय या तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इतना सारा टाइम हमारे एक छोटे से चैनल के लिए सज्जाद जी ने निकाला और इतने जो उनके बातचीत है बड़ी बेबाकी के साथ, किसी भी चीज़ से इन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं करी, बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा और बहुत संतुलित वे में रखा और बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही सबसे ज़्यादा जो मुझे सज्जाद जी का अच्छा लगता है वो उनका जो है ऑप्टिमिज़म है, जो आशावादी होना है, क्योंकि आशावाद ही जो है एक हमें जो है एक नई ऊर्जा देती है और समस्याओं के समाधान खोजने का रास्ता बताती है और उन्हीं रास्तों पे चल कर के हम कभी अपने पड़ाव और कभी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो सज्जाद जी, आपने इतना सारा टाइम हमें दिया, हमारे एक छोटे से चैनल को दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आपके जितने भी दर्शक हैं जी 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 तो आगे भी जो है आपकी आज क्या बातचीत होती है उस बातचीत का ब्यौरा लेने के लिए आपसे जो है कल मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।